मैम एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पर ना आपने मेरे को गलत मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर मेरा 1 मार्क्स प्लस ऐड होगा। इधर लेकर आओ जरा नोटबुक। ये लो -1। कैसे मैम बोल आपने ये क्या कर दिया? -1। अब तुम बताओगे मुझे मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा? मैम, but मैं व्हाट तो यू जस्ट शट अप, ओके? अब बच्चे आके बताएंगे मुझे टीचर क्या कर रही है, सही क्या कर रही है, गलत। निकले यहाँ से अपनी क्लास में। कुछ करना पड़ेगा यार, ये टीचर दिन ब दिन टॉक्सिक होती जा रही है और हम लोग इनको झेले जा रहे हैं। मेरे मार्क्स इन्होंने दे रखे थे, लेकिन उन्हें +1 करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने कैसे मार्क्स में कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी। अब मेरे प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा यार। सही कह रही है यार, जा तू। तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। तो फिर एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल से बात करके रहते हैं। ओके ओके, डन, जा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं कम इन? यस कम इन। व्हाट हैपेंड? हाँ जी बच्चे से। जो हमारी मैथ्स वाली मैम है ना, उन्होंने मैम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है एंड जब मैंने उनको वाली बात बताई, उन्होंने मेरी नोटबुक स्नैच करी और मेरे को -1 और करके दे दी। व्हाट आर यू सेइंग? यस सीरियसली? मैम, आप कैमरा चेक कर सकते हैं, अभी के अभी आपको सारा का सारा प्रूफ दिख जाएगा। वेट जरा, लेट मी चेक। अरे ये कैसा टीचर का बिहेवियर है। चलो मेरे साथ क्लास में, मैं टीचर को देखती हूँ आज जरा। चलिए। थैंक यू मैम, चलिए मैम। अंजू मैम, ये क्या कंप्लेंट आ रही है बच्चों से आपकी? आपने मार्क्स में क्या करा था बच्चे के? अभी ईशा की नोटबुक लेकर बताइए जरा। यस मैम, आपने मेरी नोटबुक स्नैच करके मेरे -1 कर दिए थे। अभी भी नोटबुक मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं, मेरे को +1 होगा। मैम ये तो पागल बच्चे हैं, आप भी इनकी बातों में आ चुके हैं। झूठ बोलते हैं मैम ये बच्चे। अभी कैमरा की फुटेज चेक करके आई हूँ मैं, सब कुछ दिख गया मुझे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैम ने पहले से कैमरास में फुटेज चेक कर ली है। अब से आप पढ़ाओगी जूनियर विंग्स को, इसके बाद दोबारा कंप्लेंट आई तो स्कूल से जाओगी। आई एम रियली सॉरी। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। आई बात समझ में आपको? देख कौन आया है। कौन है? क्लास में न्यू लड़का आया है। और इसके डिंपल पड़ते हैं। हाँ, मैं वही देख रही थी। अरे राम, ऐसे लड़के तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखा, भगवान ने मेरी सुन ली, डायरेक्ट मेरी क्लास में उसको टपका दिया। पटाले नहीं तो कोई और सही देख कह रही लेगा। है। वैसे भी हमारी क्लास की सारी लड़कियां एकदम काटने को दौड़ती है लड़कों को, है ना। मैं जाती हूँ और मैं बात करती हूँ, इसको पटाके रहूंगी। हाय ईशा। हेलो, माय नेम इज विविद। ओके, सो यू आर न्यू हियर ना? हाँ, न्यू हूँ मैं। हाँ, तुम जानते नहीं होगी यहाँ पर किसी को ना। हाँ, अभी न्यू हूँ ना। मैं हूँ ना, मैं तुम सबसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी और यहाँ पर एक एक चीज तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हाँ, सो डोंट फील शाय, यू नो, मेरे सामने तुम एकदम ओपन हो सकते हो। चलो आओ ना, वहाँ पर मेरी सीट है, वहीं पर बैठ जाओ, बातें करेंगे मस्त। हाँ, यहाँ बैठ जाओ ना, कंफर्टेबल। यहाँ कोई बैठेगा भी नहीं। मेरी सीट है अबे ये। ओए, कहीं और जाके बैठिए। अबे पर मेरी सीट। अबे यार। चले, और बताओ यार अपने बारे में। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें इस क्लास में कौन अच्छा लगा? अच्छा, मतलब एज इन समझा नहीं। कोई भी यार अच्छा लगा हो। वो रोहन है ना, वो सही लग रहा है मुझे। रोहन? अब बॉयज में और गर्ल्स में नहीं बता सकता यार। नहीं बता सकता मतलब लड़कियों में मुझे कोई पसंद बताओ यार। मतलब तुम्हें कोई अच्छा लगा तो मुझे बता सकते हो, यू नो ना, मैं जज नहीं करूंगी। यार मैं बता दूं, एक्चुअली मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम गे, तो इसीलिए मुझे रोहन अच्छा लगा था, ना कि लड़कियाँ। क्या तुम मेरी रोहन से बात करवा दोगी क्या? वो मुझे बहुत अच्छा लगा ईशा, मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छा से बता दिया। लड़का पसंद आया था, वो भी। लगता है आज ही पिट कर आई है अपनी मम्मी से गाल लाल हो रहा हाँ, है। तो सबके सब अपनी मम्मी से पिटते आई, बात समझ में ज्यादा त्राने की जरूरत नहीं है। आज मैं भी पिटी हूँ। एक्सेप्ट कर ही लिया कि आज ही पिट कर आई है। मम्मी से घर पे जाके बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आज मम्मी ने मुझे मारा ना, और पापा को जाके बताऊंगी। पापा जैसे ऑफिस में आएंगे, मम्मी को डांट पड़वाऊंगी। आज पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है ईशा क्योंकि तुम्हारा? मेरी मम्मी ने मुझे मारा था आज। What happened? What's wrong with you? लगता है ज्यादा तेज ही मार दिया। और क्या उसकी शक्ल की बैंड बजी हुई है। मम्मी ने मुझे मारा। मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि स्कूल जा रही है, इसका पूरा दिन बेकार चला जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी तेज टाटा मारा। अरे क्या हो गया, तो बाथरूम में मुझे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए तो यार। कौन सा बस छूट ही गई थी। रिसेस हो गई। लंच ही नहीं खाऊंगी, तभी पता चलेगा उनको। पता चलेगा ना जब घर जाके कि उनके मारने की वजह से मैंने लंच नहीं खाया, मैं पूरी टाइम भूखी रही हूँ, तब उनको तकलीफ होगी। मैं नहीं खा रही लंच। अरे मेरी लाडो रानी आ गई स्कूल से। क्या हो गया? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन मैंने तेरा फेवरेट पास्ता बनाया। मम्मी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आ रही हूँ। और सुनो, मुझे बड़ी वाली कटोरी में डाल के देना पास्ता प्लीज। हाँ, डाल अभी के जा रही हूँ, जल्दी आ। आज तो बल्ले बल्ले। चलो स्कूल चलती हूँ। ओह शिट, आज तो मैथ्स की नोटबुक चेक होनी थी, लेकिन मैं तो होमवर्क करना ही भूल गई। अब क्या करूँ यार? मैथ्स वाली मैम तो वैसे भी इतनी गंदी पनिशमेंट देती है, अब क्या करूँ? आइडिया, मैम को बोल दूंगी कि मैम मेरी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, चोट लग गई थी, इस चक्कर में मैं होमवर्क नहीं कर पाई। चलो चलते हैं। और मैंने हिंदी का भी नहीं करा और साइंस का भी नहीं करा, इस बहाने और सब्जेक्ट्स की टीचर से भी बच जाऊंगी। चल बेटा, आप चल स्कूल। चलो बच्चों, होमवर्क दिखाओ अपनी। हाँ जी ईशा, मैम एक्चुअली मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों भाई, क्यों नहीं करा? मैम वो अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात, जब ठीक हो जाएगा चेक करा। थैंक यू मैम। ईशा इंग्लिश की नोटबुक मैम वो एक्चुअली मेरे हाथ में लगी हुई है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। राइट हैंड पे Yes, लगी ma'am, है। this is my चलो, right कोई hand. बात नहीं, बाद में चेक करा लेना, ठीक है? चलो गेम्स का पीरियड हो गया, चलो। पर तू थोड़ी खेल सकती है गेम्स के पीरियड में, क्योंकि तेरे तो हाथ पे लगी है ना भाई। हाँ, ईशा थोड़ी कर सकती है। ईशा ने होमवर्क भी इसलिए तो नहीं करा था। एक हफ्ते में तो गेम्स का पीरियड आता है और आज मैं गेम्स का पीरियड भी नहीं खेल पाऊंगी। होमवर्क से तो बच गई, लेकिन गेम्स के पीरियड से थोड़ी बचना था मुझे। मैम आज तो आप पूरे 5 मिनट लेट आए हो, क्या
आपको भी पनिशमेंट दे, हम सारे के सारे बच्चे मुझे मिलके। दूसरी क्लास से इधर आना पड़ता है, लेट हो क्यों जाता है। मैम, आप भी तो हमें पनिशमेंट देते हो ना, अगर हम 1 मिनट भी लेट आ जाते तो क्लास में एंटर ही नहीं करने देते हो। तुम अभी चुप करके बैठ जाओ, आई बात समझ में बहुत बोलती हो। Does anybody have a red pen? मैं भूल गई बच्चों घर पे। मैम क्या आप खाना खाना भूलते हो? What do you mean by this line? मैम आपका पेट डायलॉग होता है नहीं, आप सारे के सारे बच्चों को बोल रहे होते हो अगर हम कुछ भी चीज भूल जाते हैं, तो इसलिए आज हमने आपसे भी पूछ लिया। आप पेन ना भूल गए, एक टीचर के पास एक रेड पेन होना बहुत जरूरी होता है, पर आप देखो आज आप वो खुद भूल गए हो। मैम एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपने मेरी नोटबुक चेक कर रखी है, लेकिन यहाँ जो मेथड मैंने गलत लिखा हुआ है फिर भी चेक कर रखा है, और अगर सेम मेथड में एग्जाम में रखूँ तो आप मुझे मार्क्स दे दोगे ना ये प्लीज? कौन सी बात होती है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, दिखाओ जरा। आप देखिए मैम, आपकी इस एक छोटी सी गलती की वजह से अगर मैं ये याद करके एग्जाम में लिख दूं तो फिर आप तब मार्क्स काट लोगे, और अगर मैं आपको ये दिखा देती तो उसके बाद आप तो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से जाते ना। Very ill-mannered girl, just shut up. मम्मा आपकी गलती तो एक्सेप्ट करो ना। वैसे मैम एक बात कहनी थी, आज मैंने आपको प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जाने से बचा लिया। You may go now. हाँ भाई, होमवर्क कर आ गई हो तुम? हाँ दीदी कर लिया होमवर्क, एक ही क्वेश्चन को जो आपने 20-20 बारी करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया। प्रैक्टिस कहते हैं उसको। और दीदी आज ना कुछ नया करा देना, आप जब देखो वही सेम करवा कर बिठा देते हो, पूरा 1 घंटा उसी में निकल जाता है सेम क्वेश्चन को रिपीट करने में। क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं दीदी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी शायद ट्यूशन चेंज कराया। क्या क्या बोल रहे हो? क्योंकि और ट्यूशन टीचर्स में ना नोट्स बनाते हैं, बार बार बच्चे को चेक करते हैं, लेकिन आप तो एक ही चीज 10-10 बारी करने के लिए देते हो और फिर पूरे घंटे उसी में निकल जाते हैं। अरे मैं करवाती हूँ ना बेटा तुझे, तू आ जा। दीदी वो मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट था, अगर आपको फोन कॉल जरूरी नहीं है तो फिर रख दो, मेरा पहले डाउट क्लियर कर दो। अरे आजा ना बेटा, पढ़ा दी। और दीदी प्लीज पढ़ाते समय ना आप फोन मत यूज करा करो, कोई ट्यूशन टीचर यूज नहीं करता है। अरे वो इमरजेंसी थी, अब से नहीं करूंगी। दीदी आपकी तबीयत खराब थी ना, परसों आपने छुट्टी ली थी। हाँ, तबीयत खराब वैसे थी। देखा तो मैंने आपको बाहर घूमते हुए था, पर चलो कोई बात नहीं, क्या पता डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फिर उसके बदले क्लास आप संडे को दे रहे हो ना, तो सारे के सारे ट्यूशंस में यही होता है। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। तूने सही क्लास लगा रखी है। फीस पूरी चाहिए, टाइम पे चाहिए, लेकिन क्लास रिपीट नहीं देगी। यहाँ बेटा खाना खाने आ जा नीचे। नहीं आंटी, दीदी अभी थोड़ी आ सकती है, अभी तो दीदी पढ़ा रही है ना, खाना खाने जाती है दीदी तो आधे घंटे से पहले आती नहीं है, तो जब ट्यूशन खत्म हो जाए ना तब दीदी को खाना देना, या फिर हमारे आने से पहले दिया करो। हाँ मम्मी, मैं है ना बाद दीदी? में खा लूंगी। हाँ सही कह रही है, जाओ मम्मी आप। आज तो ठीक लगा ना बेटा तुझे? देखते हैं दीदी, मम्मी ने बोला है कि टेस्ट करना है, जहाँ गड़बड़ लगेगी तभी ट्यूशन चेंज। अबे यार तू चल भाई। ये मेरे फोन में दीदी का फोन आ रखा, किसने उठाया हुआ है? हाँ चाची, मेरी मम्मी का फोन आ रहा था तो फिर मैं क्यों नहीं उठाती, और मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी आपको मेरे खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए और भेजती है ना, तो आपने तो मुझे ये वाली बात बताई नहीं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगती थी आप कहती थी पैसे नहीं है, जब भी मैं आपसे कुछ चार्ट पेपर के लिए मांगती थी कि मुझे स्कूल का काम है तब भी आप मुझे नहीं देती थी, मैं बस में धक्के खाके जाती थी तो उसके लिए भी आपने नहीं थे 10,000 रुपए का, आप करती क्या हो फिर? अरे वो बेटा खर्च हो कोई बात जाते नहीं, थे। मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि मम्मी मेरे लिए अब एक फोन भिजवा रही है, मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो डायरेक्ट मम्मी से बात करूंगी मैं। क्या मेरे फोन से कर लेती बेटा? मम्मी ऑरेंज वाली खाओगी? चॉकलेट? मेरे लिए भी चाची एक कोन वाली आइसक्रीम मंगा देना, ओरियो फ्लेवर। क्या बोल रही है, इतनी क्या महंगी? चाची क्या बोला आपने? अरे अच्छा कुछ नहीं भिजवा रही हूँ, मंगा रही हूँ। ईशा जरा बर्तन धुलवा मेरे पास आकर। चाची रश्मि की ना पैर जम जाएगी अगर वो एक जगह बैठी रहेगी, आप प्लीज उससे काम करवा लो, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं ना तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे तू मेरे घर रहती थी वैसे ही अपने चाचा के घर रहेगी। अगर आप बोलो या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर मम्मी से कॉल पे बात करके मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि मुझे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए काम। अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर। बेटर। ये क्या बातें फैल रही है कि तुम हमारे स्कूल की लड़की को पसंद करते हो? तुमने क्या इज्जत बना के रखी है मेरी? तुम भूल चुके हो तुम एक प्रिंसिपल के बेटे हो, तुम इस स्कूल ऑन करते हो। जिस लड़की को पसंद करते हो ना उसको स्कूल से निकलवा दूंगा मैं। अरे अपने आप को देखो, तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। क्या इज्जत छोड़ी है तुमने मेरी, क्या इज्जत छोड़ी है? पापा वो ऐसे मत करना प्लीज। क्या ऐसे मत करना? मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ा था और यहाँ पर तुम ये सब कर रहे हो। कौन है, क्या है, कुछ पता भी है तुम्हें? अबे यार चेयरमैन सर को पता चल गया, सर के पापा को, अब क्या होगा? और ये लोग तो मुझे स्कूल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा को क्या बोलेंगे कि ये मेरे बेटे के ऊपर। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, अभी तो मिड सेशन चल रहा है और ये तो चेयरमैन है यार, स्कूल के कुछ भी कर सकते हैं, अब क्या होगा? शिट यार शिट। ईशा का है? ईशा तेरे को चेयरमैन सर बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? बोला तो चेयरमैन सर बुला रहे थे को। चेयरमैन सर मुझे बुला रहे हैं? अब तो तू गई बेटा। वाह यार हमारी क्लासरूम कितना अच्छा है ना, हम लोग की पहले वाली क्लास कितनी छोटी सी थी, जब से हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुए कितनी बड़ी क्लास है ये। वो देख यहाँ पर तो स्मार्ट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों लगे हुए, वो भी खुले स्पेस में। अब मजा आएगा यार, क्या बढ़िया क्लास है ना हम लोगों की। मस्त देख बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करेगा, कितना बड़ा मिला है, पिछली बार तो पिद्दू सा मिला था। नीचे वाली टीचर्स कैसे सूट सेम पहन के आ जाती है ना, सीनियर टीचर्स देख कैसे साड़ी वाड़ी पहन कर आई है, एकदम कितनी सुंदर लग रही है ना, पर ये खड़ूस लग रही है ना। हमारी पुराने वाली टीचर्स, हाँ वो कितना बोलती थी बातें मत करो, लेकिन हम करते रहते थे फिर भी कुछ नहीं कहती थी। इन लोगों ने तो बोलते कि पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज तो कुछ आई नहीं है अभी तक। क्या ये तो फर्स्ट डे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग के पुराने टीचर्स जब भी हमारे न्यूज क्लासेस स्टार्ट होती थी तो पढ़ाते नहीं थे, इंट्रोडक्शन करते थे ना। कोई नहीं, सीनियर में आ गए यार, अब हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा लगता है, फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट करा रहे हैं, बुक निकालते हैं।
क्या बात है यार, साइंस लैब जाएंगे हम लोग। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। जब हम लोग जूनियर थे तो कितना मन करता था, क्योंकि बड़े बच्चे सारे के सारे करते थे। लोगों को तो लैब वाले कोड भी मिलेंगे, अब मजा आएगा। मैं तो केमिकल रिएक्शन करूंगी, दिक्कत से धुआं उड़ाती हूँ अभी जाकर। हाँ जी, तो कैसा गया आप लोगों का फर्स्ट डे स्कूल का? मुझे कमेंट करके ना जरूर बताना।